राजा से सब विधि विधान जानकर चरणामृत प्रसाद लेकर वह अपने घर को गया। और जब अपने घर को गया तो अपनी स्त्री लीलावती से कहा कि बोले देखो देवी, ये संतान देने वाले वही भगवान का प्रसाद है, इसे ग्रहण करो। आज वही उसकी स्त्री लीलावती ने भगवान सत्यदेव का प्रसाद ग्रहण किया और वह उसी समय संकल्प ले लिया कि हे भगवान, यदि हमारे यहाँ भी कोई संतान होगी ना, तब हम भी इसी प्रकार वह आपका व्रत करेंगे, पूजन करेंगे, भजन करेंगे। अब भगवान जो है इस प्रार्थना से प्रसन्न हो गए, इस संकल्प से प्रसन्न हो गए। और वह देखिए प्रभु की कृपा, उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यदेव की कृपा से वह गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसे बड़ी सुंदर कन्या का जन्म हुआ। अब वह कन्या भी जो है इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है ना। अब वह उसका नाम जो है साधु ने कलावती रखा। कला से बढ़ने के कारण कलावती रखा। तब तो वह लीलावती ने हाथ जोड़कर अपने स्वामी से, साधु बनिया से कहा कि हे स्वामी, आपने जो संकल्प किया था ना कि भगवान का व्रत करेंगे, पूजन करेंगे, अब आप उसे करिए। साधु ने कहा कि हे देवी, इसके विवाह पर कर लेंगे। इस प्रकार वह आश्वासन देकर वह नगर को चल दिया। अब वह कलावती वह वृद्धि को प्राप्त होती हुई समय अनुसार वह बड़ी हो जाती है। अब वह देखिए, जब साधु ने सखियों के साथ कलावती को देखा तो उसी समय विचार करने लगा कि बोले कन्या जो है विवाह योग्य हो गई है, अब इसका विवाह करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए उसने अपने वह दूतों को बुलाया, अपने सेवकों को बुलाया और कहा कि बोले देखो, मेरी कन्या के लिए बड़ा सुंदर, सुशील, गुणवान, धनवान, बलवान और बुद्धिमान वह पुत्र देख कर ले आओ। अब तो वह सेवक गण दूत लोग जो है खोजते हुए, ढूंढते हुए वह कंचन नगर को पहुँचे। वहाँ पर बड़ी खोजबीन करने के बाद, देखभाल करने के बाद बड़ा ही सुंदर, सुशील, गुणवान, धनवान पुत्र देख कर ले आए। अब तो वह साधु बनिया ने उस बालक के साथ अपनी कन्या का विवाह जो है प्रसन्नता के साथ कर दिया। लेकिन देखिए, वह उस कन्या का विवाह करते समय भी वह सत्यदेव को भूल गया, वह सत्यनारायण का व्रत करना भूल गया। अब तो भगवान नारायण जो है क्रोधित हो गए, श्राप दे दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त हो। अब तो वह साधु बनिया जो है अपने दामाद के सहित, जहाँ पर रत्नपुर नगर स्थित है, राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान की माया को देखिए। प्रभु की माया के अनुसार दो चोर राजा के धन को चुराकर भागे जा रहे थे और भागते भागते हुए, दौड़ते जाते हुए वह राजा के धन को चुपचाप वहीं रख देते हैं जहां ससुर जमाई ठहरे हुए थे। अब दूतों ने जैसे ही राजा के धन को पाया, दोनों को बांध कर ले गए और वह प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर कहा कि हे राजन, ये दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देख कर आज्ञा दे दीजिए। राजा ने उन्हें कठिन कारावास में डाल दिया, उनका धन भी छीन लिया। साधु ने, वह उसकी स्त्री भी वह
बड़ी पीड़ित रहने लगी। उनका धन भी चोरों ने हरण कर लिया। वह दर दर भटकने लगी। भिक्षा की अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। जब उसने देखा कि वह सतदेव का व्रत पूजन होते देखा तो वह कलावती प्रसाद भगवान की पूजन में सम्मिलित हुई, प्रसाद ग्रहण करने लगी। और प्रसाद ग्रहण करने के कारण, पूजन में सम्मिलित होने के कारण जब रात को घर आई तो माता ने कहा कि बेटी, अब तक तू कहाँ रही है, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली कि हे माता, मैंने एक भगवान के यहाँ सतदेव का पूजन होते देखा है, व्रत होते देखा है, कथा होते देखी है। अब तो उसी समय उसकी मैया को वह भगवान का संकल्प याद आ गया। उसी समय भगवान से कहती है, प्रभु त्राहि माम शरणागतम सर्व पाप हरो भवा। हे प्रभु, हमारे एवं हमारे परिवार के सभी अपराधों को क्षमा कीजिए। और इस प्रकार वह क्षमा याचना करते हुए भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी। प्रार्थना की कि हे प्रभु, वह मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर आ जावे। भगवान प्रार्थना से प्रसन्न हो गए। उसी समय भगवान जो है राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहने लगे कि हे महाराज, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः काल ही छोड़ देना। उनका जो धन तुमने लिया है ना, दुगना धन दे देना, नहीं तो मैं तुम्हारा राज पाट पुत्र आदि जो है सब नष्ट कर दूंगा। राजा से इस प्रकार कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने अपना स्वप्न सभी को सुनाया। फिर दोनों बड़े पुत्रों को कारागार से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आकर राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोला कि हे महाराज, हे साधु, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने नए नए वस्त्रभूषण पहनवाए तथा जितना धन लिया था उन्हें दुगना धन देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। तीसरे देवाखंडे श्री सतदेव का 3य अध्याय समाप्त। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की।